सबके दिमाग में ये होता है कि ड्यूरिंग द मास्टर्स, ड्यूरिंग द पीएचडी हम कौन सा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारे प्रोफाइल के लिए बहुत ही यूज़फुल हो, और जो पीएचडी ख़त्म होने के बाद या ड्यूरिंग पीएचडी यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. सो देर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स. आज कुछ कोर्स को डिस्कस करते हैं सो दैट अगर ये आपके इंटरेस्ट में है सो यू कैन go for it during any other registered course in which you have right now. So the scenario is like जब आप ग्रेजुएशन में होते हो सो यू विल थिंक अबाउट द मास्टर्स कि फ्रॉम वेयर आई डू द मास्टर्स. व्हेन यू एंटर इन द मास्टर्स सो अगेन वहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है जस्ट गो फॉर द JRF प्रिपरेशन, CSIR और UGC डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलाइजेशन. देन एनी हाउ यू विल क्वालिफाई द JRF. देन इंटरव्यूज़ के चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं एंड यू स्टार्ट फेसिंग द इंटरव्यूज़ एंड इन ईदर ऑफ देम यू क्वालिफाई द इंटरव्यू. फिर उसके बाद डाउट होता है कि किस में एडमिशन लूँ यार, किस में नहीं लूँ. कुछ लोग अच्छी जगह पर फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट में ही लग जाते हैं बट सम हाउ नॉट एवरी वन. सो उसके बाद आप PhD में रजिस्टर हो जाते हो और उसके बाद फिर कोर्सेज का सोचते ही रह जाते हो और फाइनली कुछ ना कुछ जॉब करने लग जाते हो. एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग जॉब यू डोंट हैव टाइम फॉर register any additional courses apart from the main courses like graduation, masters and PhD. And it is very important to update your profile in terms of courses, in terms of research experience and many more, because this is very useful when you will apply for the job, because this is your final destination. और अगर आपकी प्रोफाइल में ये बहुत सारे कोर्स और ये बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड ऑन होंगी सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्पीट, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है किसी भी फील्ड में. नाउ यू हैव टू ब्रश अप योर प्रोफाइल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बिल्ड योर रेज्यूम सो वेल कि आपका रेज्यूम जैसे ही स्क्रीनिंग के लिए जाए यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड एट ऑल. सो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू ब्रश अप इज़ योर रेज्यूम. रेज्यूम ब्रश अप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एड ऑन करेंगे, जैसे कि कोर्सेज हो गए, कुछ मेंबरशिप्स हो गई एंड मैनी मोर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, बिकॉज रिसर्च की फील्ड में आप कॉन्फ्रेंसेज हैं, छोटी छोटी फेलोशिप्स हैं, अवार्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके प्रोफाइल को बहुत ही अट्रैक्टिव करती हैं ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस. नाउ द सेकेंड इज़ कॉन्टैक्ट्स. आपके कॉन्टैक्ट्स में अच्छे प्रोफेसर, साइंटिस्ट ऐड ऑन होने चाहिए, बिकॉज ओनली दीज कॉन्टैक्ट ऑफ द रेफरेंस विल रिकमेंड योर प्रोफाइल एंड दैट विल इंक्रीज द चांस फॉर योर सिलेक्शन एंड फॉर द फाइनल जॉब. द रिसर्च एक्सपीरियंस, दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट आप हमेशा गेन करते रहते हो अगर मास्टर्स में हो. सो यू जस्ट ज्वाइन some institution, some project base in order to gain the research experience as much as possible. जितना मिले, जिस भी फील्ड, जिस भी सेक्शन का मिलता जाए, यू जस्ट हैव एन रिसर्च एक्सपीरियंस. ज़रूरी नहीं है कि लाइक यू विल गेट एन एक्सपीरियंस जहाँ पे आपका मास्टर्स का प्रोफाइल है या जहाँ आपका एक्सपर्टीज़ है. इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट. आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक्सपीरियंस ले लो अगर आप बायोलॉजी फील्ड से हो, बायोटेक्नोलॉजी से हो, बिकॉज बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ एडिशनली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द प्रोफाइल. सो यू नीड टू ब्रश अप ऑल दीज थिंग्स. अब जो डिस्कस करना है, द रूल इज़ दैट एनी कोर्स विच विल नॉट क्रिएट एनी कॉन्फ्लिक्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सारे लोग ये पूछते हैं लाइक ड्यूरिंग द PhD कैन वी ज्वाइन द B.Ed. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबका होता है हम B.Ed ज्वाइन कर लेते हैं सर, एक जॉब के सेकेंडरी ऑप्शन हो जाएंगे. बट नो, you cannot join a full time course. This is very important. Don't do this, otherwise अगर आप एक B.Ed जैसे कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो एट द एंड आपको PhD हाइड करनी पड़ेगी. यू कैनॉट शो 2 कोर्सेज एट द टाइम और वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा बहुत बड़ा. सो यू विल बी इन ट्रबल. अभी नहीं, जब जॉब ज्वाइन करेंगे तब ट्रबल में आ जाओगे कि आपने कैसे कर लिए. जब आपके इंस्टीट्यूशन ने, आपके PhD यूनिवर्सिटी ने अलाउ नहीं किया तो हाउ यू हैव ज्वाइन दिस कोर्स, यानी आपने वहीं से गलती की. सो प्लीज़ डोंट डू एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो आपके करियर पे क्वेश्चन मार्क लगाए. सो व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क. सी, दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज जो मुझे दिखाई दिए अभी
अगर आप लोग देख चुके हो दैट इज़ वेरी गुड. हैंड्स ऑन ML, मशीन लर्निंग ड्रिवन बिजनेस एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग 5G, AI एंड मशीन लर्निंग, हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग, फाइट डायनामिक्स, ग्राफ थ्योरी. ये टॉपिक्स अगर आपके इंटरेस्टेड हैं मशीन लर्निंग के, सो बिकॉज AI इज़ एवरीवेयर, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे बायोमेडिकल हो, सब जगह पे मशीन लर्निंग ML की अप्रोच हो चुकी है. सो फॉर दिस आई विल शो यू वन द बेस्ट सेंटर विच आई गॉट इट, लाइक सेंटर फॉर द कंटिन्यूइंग एजुकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर. सो यहाँ पे अगस्त एंड दिसंबर 2024 टर्म्स के कोर्सेज ओपन है. मैं आपको दिखाता हूँ उसकी वेबसाइट. सो दिस इज़ द वेबसाइट isc.online.admission. आप यहाँ पे जाके कोई भी 2 कोर्स में एडमिशन ले सकते हो. सिर्फ 5000 इज़ द कोर्स फीस, और ये ऑनलाइन कोर्स है. आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, आप PhD कर रहे हो, यू कैन ऐड ऑन दीज कोर्सेज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसके कंटेंट, और जब ये आपके प्रोफाइल में ऐड ऑन होंगे तो आपका प्रोफाइल बाय डिफ़ॉल्ट ब्रशअप होगा. हो सकता है ये जो कोर्सेज़ हैं ये आपको ना पसंद आए, बट सिमिलरली माई एम इज़ टू जस्ट कन्वे कि आप इस टाइप के कोर्सेज़ को सर्च करो ओनली फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस लाइक IISc बैंगलोर. दिस इज़ माई मेन गोल. किसी भी कोर्स, कोई भी वेबसाइट, कोई भी एजेंसी चला रही होगी, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. So do only the relevant, the important courses from an important universities, institution and any other thing. So आप इस वेबसाइट पे जाओ. अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है, देखिए प्रिंसिपल एंड एडवांसेस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. बहुत सारे लोग जेनेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस टाइप के कोर्स उनको करने चाहिए. यहाँ पूरा डिटेल दे रखा है, फ़ीस, रिफंड ऑफ फीस, क्लासेस कैसे ऑनलाइन होंगे, किस टाइम पे होंगे, रिजल्ट्स, आई कार्ड्स एंड ऑल फॉर ऑल दीज कोर्सेज. कौन एक्सपर्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या सिलेबस होगा, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन इन डिटेल. सो आई सजेस्ट कि अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें, सो प्लीज़ ज्वाइन एंड इम्प्रूव एंड ब्रश अप योर रिसर्च प्रोफाइल. थैंक यू सो मच. मिलते हैं बहुत ही जल्दी डिस्कशन में. आपके जो भी डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज करते रहो. आई रीड ऑल द कमेंट्स विच यू पोस्टेड इन माई वीडियोज़. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय. टेक केयर.